देखिए, मुझे अच्छे से पता है जब तक अपनी आँखों से आप देखेंगे तब तक आप विश्वास करेंगे नहीं। फिलहाल इस एप्लीकेशन के थ्रू हमें यहाँ पे 3,45,000 रुपए का अप्रूवल आया हुआ है। इस लोन अमाउंट को हमने कहाँ से कैसे अप्लाई किया हुआ, कैसे हमारे बैंक अकाउंट में आएगा, यही सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूँ। अब इस कंपनी से लोन अप्लाई करने से पहले जो मेन चीज़ है आपको वो ज़रूर पता होना चाहिए। भाई अगर हम लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें क्या-क्या देना पड़ेगा? देने के लिए आपके पास पैन कार्ड डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, इसके अलावा आपका सिविल चेक होगा। इसके अलावा एक काम आपको और करना पड़ेगा, आपको अपनी बैंक की स्टेटमेंट शेयर करना पड़ेगा। अगर ये चीजें हैं तब तो आप इस वीडियो को देखेंगे तब तो आपको फायदा मिलेगा। अगर आपके पास ये बेसिक चीजें नहीं है ना तो आप भटकते रह जाओगे, लोन मिलना बहुत मुश्किल होगा। और गलती से किसी कंपनी ने लोन दे भी दिया ना छोटा मोटा तो एक का दुगना पैसा वसूल करेंगे। अच्छी बात तो ये कि आप अपना बिना इनकम प्रूफ दिए हुए अपने बैंक के स्टेटमेंट के बिहाफ पे भी लोन यहाँ पर ले पाएंगे। आज के इस वीडियो में जिस कंपनी से हम लोन अप्लाई करने के लिए बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। और सबसे अच्छी बात ये लोन अमाउंट छोटा अमाउंट यानी कि 40-50,000 60,000 रुपए से स्टार्ट करके 15 लाख रुपए तक का भी लोन देते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है, कितनी है, उसके बेसिस पे आपको लोन लिमिट डिसाइड करके दी जाती है। फिलहाल मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करें डायरेक्टली आप इसी पेज के ऊपर ही आ जाएंगे। सबसे ऊपर ही क्लियर कर दिए भाई 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना, लिंक क्लियर कर दिया भाई आधार कार्ड लिंक वाला मोबाइल नंबर डालिए ताकि आपकी केवाईसी इजीली हो सके। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, 3 टर्म कंडीशन दिखाई जा रही है। इन तीनों टर्म कंडीशन पर आप टिक करेंगे, सिंपल से नीचे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है और आपके पैन कार्ड में जो भी नाम दिया गया उस नाम को एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, अपनी एक पर्सनल ईमेल आईडी को डाल देंगे और जेंडर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। अब कई बार लोग ऑक्यूपेशन में डाउट करते हैं मुझे क्या फिलअप करना है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में या फिर किसी शॉप वगैरह पे जॉब करते हो, आपको सैलरी मिलती है तो आप पहले वाला ऑप्शन यानी सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए। और आप में से काफी लोग ऐसे भी होंगे, किराना स्टोर होगा, मेडिकल स्टोर होगा या फिर डॉक्टर होंगे, सीए होंगे, किसी कंपनी होगी, किसी का वर्कशॉप होगा, उस वाली कंडीशन के अंदर यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी सिलेक्ट करोगे उसी के हिसाब से आपको सारी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी। अब जैसा अगर मैं यहाँ पे सैलरी सिलेक्ट करने वाला हूँ तो यह ध्यान रखिएगा कम से कम 15,000 रुपए महीने की आपकी इनकम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 5-10 हजार रुपए आपको मिल रहा है, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करो लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मैं कहीं पर जॉब कर रहा हूँ तो उस कंपनी या शॉप का नाम यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके बाद नेट जो आपकी मंथली सैलरी होगी आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे जॉब करने का एक्सपीरियंस कितने टाइम का हो चुका है, मतलब कितने साल कितने महीने का, हम उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, एड्रेस डिटेल के अंदर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर लेना है, पिन कोड को भी एंटर कर लेंगे, आपकी पैन कार्ड डिटेल यहाँ पे दिखा दी जाएगी, अपना लोकेशन जरूर इनेबल कर लीजिएगा। इसके बाद सिंपल से आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आपने अपने पैन कार्ड डिटेल दे दिया है, आपका सिविल फेचिंग किया जा रहा है ताकि आपको लोन लिमिट डिसाइड करके दिखाया जा सके कितना लोन आपको मिल सकता है। फिलहाल थोड़ा सा आप वेट करेंगे। फाइनली हमारे केस में देखेंगे यहाँ पर 2,45,000 रुपए का लोन लिमिट यहाँ पे अप्रूव करके दे दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। 2,45,000 रुपए टोटल लोन का अप्रूवल आया हुआ है। अगर हम प्रोसेसिंग फीस के बारे में बात करें तो 12,075 रुपए प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है। और अगर हम जीएसटी के बारे में बात करें 2,174 रुपए जीएसटी लगाई जा रही है। और वहीं अगर मैं स्टैंप ड्यूटी के बारे में बात करूं तो 500 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है। लोन का अमाउंट अगर आप यहाँ पे कम भी सिलेक्ट करेंगे या फिर जो भी लिमिट आपको मिल रही है, लेकिन फिक्स स्टैंप ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी। अब जैसा कि हमारा लोन अमाउंट था 2,45,000 रुपए, प्रोसेसिंग फीस जीएसटी स्टैंप ड्यूटी काटने के बाद जो बचेगा वो बचेगा 3,30,252 रुपए। यही पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आपका सवाल ये भी बन सकता है कि भाई अगर मेरे को लोन अमाउंट कम चाहिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे को 2 लाख चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए, लोन की लिमिट अप्रूव ज्यादा हुई है, तो मैं यहाँ पे कम कैसे कर सकता हूँ और कम टाइम के लिए कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, वो भी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा। फिलहाल नीचे की तरफ आना है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। अब यहाँ पर भी बहुत ही बड़ी बात है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। या तो आपकी जिस बैंक में इनकम आती है, इनकम कई सारे सोर्सेस से, रेंटल इनकम होगी, इंटरेस्ट इनकम होगी, या फिर आपके बिजनेस इनकम होगी, या फिर आपकी सैलरी इनकम होगी, आप उस वाले बैंक की डिटेल दे दीजिए। या फिर जिस बैंक में आपकी सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन होती होगी उसकी डिटेल आप यहाँ पे शेयर कीजिएगा। उससे मेन बेनिफिट ये रहेगा कि जब से ही आपके बैंक स्टेटमेंट इनके पास जाती है, फैचिंग करते हैं, उसके बेसिस पे आपको लोन के फाइनल लिमिट डिसाइड करके देते हैं। अगर बैंक के स्टेटमेंट आपके ठीक रही, ट्रांजेक्शन ठीक ठाक से रही ना, तो यही लिमिट आपको दे दी जाएगी। अगर बैंकिंग ट्रांजेक्शन ठीक ठाक से नहीं रही तो क्या पता आपकी लिमिट कम भी कर दी जा सकती है। फिलहाल आपको यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेना है और उस बैंक से जो भी मोबाइल नंबर आपका लिंक है आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे, सक्सेसफुली आपका बैंक कनेक्ट भी हो जाता है। कनेक्ट होने के साथ साथ आपका स्टेटमेंट ऑटोमेटिक फैच कर लेते हैं। इसके जस्ट बाद आपका फाइनल लिमिट यहाँ पे क्लियर कर दी जाती है। अभी हमारे सिविल स्कोर के बेसिस पे लिमिट
डिसाइड किया गया था। अब सिविल स्कोर के साथ साथ हमारे ट्रांजेक्शन के बेसिस पे भी लिमिट यहाँ फाइनल कर दी गई है। फिलहाल हमें यहाँ पर अभी 3,60,000 रुपये का लोन का अप्रूवल आया हुआ है, जिसमें से कम 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं। अगर हमें लोन अप्लाई करना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 36 महीनों तक के लिए लोन ले सकते हैं। मेरा मानना है आपको लोन अमाउंट जितनी ज़रूरत हो उतना ही लीजिए, जितने कम समय के लिए लेंगे उतना ही लोन आपको सस्ता पड़ता है, ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल मेरे को लगता है मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये का लोन अगले 24 महीने के लिए ले लेना चाहिए। अगर मैं 50,000 रुपये का लोन 24 महीने के लिए लेता हूँ तो पर मंथ की जो EMI आएगी 2,594 रुपये की आएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो पूरे साल का 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। अगर 50,000 रुपये का लोन लेता हूँ 47,435 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सारा कुछ मुझे देखने के लिए मिल चुका है। मैं सिंपल से नीचे जाऊँगा, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब आपको अपनी KYC कंप्लीट करना है। अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो कैप्चर कोड दिखा कैप्चर कोड डालेंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, एक सेल्फी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस रहेगा आपको दिखा दिया जाएगा। अब आपसे ये भी कंफर्म किया जाता है जो आप एड्रेस यहाँ पे शो कर रहे हैं, क्या उस एड्रेस पे आप रेंट पे रहते हो, पेरेंट्स का है या फिर आप उसके खुद के ओनर, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके नीचे ये भी कंफर्म किया जाता है कि भाई जो भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस है करंट टाइम में भी आप इसी एड्रेस पे रहते हो। अगर रहते हो तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं रहते तो आप सिंपल सा नो पे क्लिक करके अपना करंट एड्रेस यहाँ पे इंटर कर लेंगे। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ जाएंगे, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। आपको लोन के बारे में टोटल जानकारी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। आपने कितना लोन अमाउंट सेलेक्ट कर रखा, कितने टाइम के लिए सेलेक्ट कर रखा, क्या चार्जेस लगाया जाना, कितना बैंक अकाउंट में आएगा, सारा कुछ आप देखिएगा। चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा, एग्री टू कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एक लोन का एग्रीमेंट देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आप कितना लोन ले रहे हैं, कितने समय के लिए ले रहे हैं, अगर आपने टाइम से पैसा नहीं दिया तो क्या चार्जेस लगाए जा सकते हैं। एक्स बजट पूरी जानकारी दी जाती है, अच्छे से रीड करिएगा। टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक करिएगा, सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जैसा भी आपने पीछे अपना एक बैंक की डिटेल शेयर किया था ना, उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि ऑटोमेटिक आपकी EMI हर मंथ की डेबिट हो पाए ना, उसके लिए परमिशन देना है। आप चाहे तो ऑटो पे सेटअप नेट बैंकिंग थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास दोनों है, मैं सिंपल से नेट बैंकिंग में क्लिक कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग का यूजर ID और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा, लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, एक OTP है OTP डाल देता हूँ। सक्सेसफुली मेरा ऑटो डेबिट यहाँ पे सेटअप हो जाता है। फाइनली मेरे को यहाँ लोन के बारे में टोटल जानकारी लास्ट में देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे क्लियर कर दिया गया, थोड़ा सा आपको वेट करने की जरूरत है, आपके पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो इस तरीके से जाकर के हम यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरे को ठीक ठाक से ये कंपनी लगी, क्योंकि यहाँ पे लोन अमाउंट छोटे से लेकर के बड़ा तक मिल जाता है। अच्छी बात यह है कि आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन और स्टेटमेंट के बिहाफ पे भी आपको लोन दे दिया जाता है। अब यहाँ पर भी इस बात ध्यान रखिए, अगर आपका सिविल स्कोर भी ठीक नहीं, आपके पास कोई इनकम प्रूफ भी नहीं है, तो लोन मिलना बहुत मुश्किल है, बल्कि कई बार नामुमकिन जैसा भी हो जाता है। अगर आपको छोटा मोटा कोई लोन अमाउंट चाहिए, अगर यहाँ से बात नहीं बन पा रही हो, तो उस कंडीशन में आप ब्रांच एप्लीकेशन ट्रू बैलेंस ट्राई कर सकते हो, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। बाकी इस कंपनी के बारे में आपका क्या कहना प्लीज कमेंट कर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।